नमस्कार किसान भाइयों। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 1 बीघा खेत में मिर्च के 2 लाख तक की पैदावार किस प्रकार से ले सकते हैं, तो इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको मिर्च की ए से जेड तक मतलब बुआई से लेकर कटाई तक किस प्रकार का खाद इसमें दिया जाए, किस प्रकार से कौन से समय सिंचाई किया जाए, कौन से रोग होने पर कौन सी दवाई का स्प्रे किया जाए, इसकी पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं मिर्च में। सबसे पहले नर्सरी तैयार करते हैं, मतलब बाजार तैयार करते हैं। उसके लिए जो होता है नर्सरी वाला जो स्थान होता है वो धरातल से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, ताकि ज़्यादा पानी होने पर पानी उसमें निकल जाए। और मिर्च में एक बीमारी होती है आर्द्र गलन रोग, मतलब पौधे गलने लगते हैं, छोटे जो पौधे होते हैं। अगर हम उस नर्सरी वाले स्थान में पानी नहीं भरने देंगे तो ये जो समस्या आएगी उस समस्या से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप लोगों को खरीफ में मतलब बरसात में मिर्च की फसल लेनी है तो उसकी नर्सरी हम मई जून में तैयार करेंगे। और आपको अगर गर्मियों में मिर्च की फसल लेनी है तो उसकी जो नर्सरी होती है वो फरवरी मार्च में तैयार करेंगे। और नर्सरी तैयार करने से पहले जो नर्सरी वाला स्थान होता है उसको निर्जमित करत मतलब कीटाणुनाशक करना जरूरी होता है। इसके लिए उस स्थान पर कार्बोफ्यूरियान एक कीटनाशी होता है, जिसका प्रयोग हम 5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इसका प्रयोग करके इसको छिड़क के सिंचाई कर दे। और ऊपर से उस नर्सरी वाले स्थान को पॉलीथीन से ढक दे, ताकि उसमें जो गैस बनेगी उससे पूरी भूमि निर्जमीकृत हो जाएगी, कीटाणुनाशक हो जाएगी और उसमें सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े जो है वो मर जाएंगे। और नर्सरी तैयार के 5 से 8 सप्ताह बाद लगभग मिर्च की जो पौध होती है वो रोपाई योग्य हो जाती है। और खेत में रोपाई करने से पहले मिर्च के पौधे को इमिडा क्लोरोपिड 17.8 SL का 0.3 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर इसमें मिर्च के जो पौध होती है उसको डुबोकर 5 से 10 मिनट तक इस घोल में डुबोकर रखें और बाद में खेत में इसकी बुआई करें। इस प्रकार से तैयारी करके अगर हम मिर्च की फसल अगर खेत में लगाएंगे तो लगभग आधी से ज़्यादा बीमारी हमारी यहाँ ही ख़त्म हो जाएगी। तो आने वाली जो ज़्यादा बीमारियाँ वो काफ़ी हद तक इस समस्या से हम बचा जा सकता है। आगे चलते हैं कि मिर्च में कौन कौन सा खाद डालें। तो खाद के लिए एसएसपी होता है, यूरिया होता है, डीएपी होता है, एफआईएम मतलब गोबर की खाद होता है। इसके अलावा मिर्च में एक म्यूरेट ऑफ पोटास मेन खाद होता है, जो मिर्च के पौधों का आकार बढ़ाता है, उसमें चमक लाता है, फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता ये बढ़ाता है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, इसका एक कॉम्बो मिश्रण आता है जिसमें जिंक, मैंगनीज, बोरोन, सल्फर या अन्य जो सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं वो आते हैं। इन खादों का प्रयोग जैसे एसएसपी का खेत की तैयारी के समय, यूरिया का सिंचाई करते समय प्रयोग करते हैं, डीएपी का भी खेत की तैयारी के समय, गोबर की खाद का भी खेत की तैयारी करते समय इसका प्रयोग करते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास का भी प्रयोग हम खेत की तैयारी के समय प्रयोग कर सकते हैं। अगर लगभग इन सभी खादों का प्रयोग करते हैं तो बहुत सारी जो बीमारियां होती है वो खादों से भी कंट्रोल होती है। जैसे फसलों में जो पीलापन होता है वो सूक्ष्म पोषक तत्वों की वजह से पीलापन, अगर सूक्ष्म पोषक तत्व डालेंगे तो पीलापन वाली जो समस्या आती है वो समस्या मिर्च में नहीं आएगी। इस प्रकार से खादों का प्रयोग हम मिर्च में कर सकते हैं। किसान भाई एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि फसलों को बंगाली इलाज नहीं दें। मच्छर होने पर केवल मच्छर की दवाई छिड़के। जिस प्रकार से गांव में जो बंगाली होता है केवल पेट दर्द होने पर 2-3 टेबलेट, अलग अलग प्रकार की 2-3 बोतलें मतलब शीशी पकड़ा देता है दवाइयों की, उसी प्रकार से किसान भाई भी व्यापारी के पास जाते हैं और व्यापारी 2 अलग अलग प्रकार की बोतलें दिखाकर किसान भाई को बोलता है कि ये जो बोतल है इसमें मच्छर मरेंगे और ये दूसरी जो बोतल है ये लट मारने की दवा है। हमारे को ये समझ में नहीं आता है कि जो इतनी बड़ी लट को जो बोतल मारी, जो दवाई मारी, वो इतने छोटे से मच्छर को क्यों नहीं मार सकती। अरे भाई, जिससे दवाई से लट मर रही है उससे आसानी से मच्छर को मारा जा सकता है। लेकिन व्यापारी एक बीमारी होने पर बहुत सारी अनेक प्रकार की बीमारियों की दवाई दे देता है, जिससे किसान का फिजूल खर्ची होता है। इसलिए किसान भाई विशेष रूप से ध्यान दें कि व्यापारियों की बातों में आकर अलग अलग प्रकार की दवाइयों का प्रयोग नहीं करें। जिस प्रकार का रोग हो रहा है उसी प्रकार की दवाइयों का छिड़काव करें। और दूसरी बात, शुरुआत में हाई डोज का प्रयोग सब्जियों फसलों में नहीं करें। हाई डोज जो दवाएं आते हैं। और दूसरी बात का विशेष रूप से ध्यान रखें किसान भाई कि हाई डोज जो दवाइयाँ आती है उसका शुरुआती पौधे में या छोटी जो फसलें होती है शुरुआत में उनका प्रयोग नहीं करें। शुरुआत में नॉर्मल दवाइयों का प्रयोग करें और धीरे धीरे अगर बीमारी नहीं मिट रही है तो फिर हाई डोज दवाइयों का स्प्रे करें। जिस प्रकार से किसी आप खुद स्वयं पर ले लो कि आपको अगर सबसे पहले मटर पनीर की सब्जी खिला दे और बाद में आपको कोई बोले कि लो मूंग की दाल खा लो, तो आप स्वयं भी उसको खा नहीं पाओगे या आपको वो पच नहीं पाएगी।
उसी प्रकार से फसलों को अब आप शुरुआत में अगर हाई डोज दोगे, हाई डोज दवाइयों का प्रयोग करोगे, तो आपको बाद में अगर नॉर्मल दवाइयों का छिड़काव करोगे तो वो आपको आपकी फसल में काम नहीं करेगी। फिर बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि यार मेरे तो फसल में, दुकानदार को आके बोलते हैं कि मेरे तो आपकी दवाई काम ही नहीं करी। अरे भाई काम कहाँ से करेगी, आप हाई डोज छिड़क छिड़क के उस फसल को ऐसा कर दिया है कि वो जो कीटाणु है वो भी आपकी दवाई से मर नहीं रहा है। आपको, क्योंकि लगातार आप हाई डोज दवाई को, हाई डोज कितना गाएगा, आप जो लगातार बार बार हाई डोज दवाइयों का प्रयोग करोगे तो वो फसल जो होती है वो रोग पर उस दवाई के प्रति प्रतिरोधी हो जाती है। वो जो कीट होता है उस दवाई के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है, तो उस दवाई का उस फसल और उस कीट पर कोई असर नहीं करता है। इसलिए कोशिश करें कि नॉर्मल दवाइयों का प्रयोग करके ज़्यादातर कीट को मारा जा सकता है। लेकिन आप अगर शुरुआत में हाई डोज दवाइयों का प्रयोग करोगे तो बाद में नॉर्मल दवाइयों का प्रयोग या नॉर्मल दवाई जो होती है उन पर प्रभाव नहीं डाल पाती। इसके आगे हम देखते हैं कि मिर्च में जो कौन कौन से रोग होते हैं और उनका क्या इलाज है। सबसे पहला जो मिर्च में रोग होता है वो आर्द्र गलन रोग। ये मुख्य रूप से केवल नर्सरी में होता है और ये एक फफूंद जनित रोग है। इसका ये रोग किस वजह से होता है, ये नर्सरी वाले स्थान पर अधिक पानी की वजह से होता है। तो इसका एक ही इलाज है, नर्सरी वाले स्थान पर पानी नहीं भरने दें, जल निकास की व्यवस्था रखें, धरातल से नर्सरी वाले स्थान को ऊंचा रखें, तो इससे रोग से बचा जा सकता है। इस रोग में जो होता है वो क्या है कि धरातल के पास से, ज़मीन के पास से पौध का जो मिर्च का जो तना होता है वो तना गल कर पौधा नीचे गिर जाता है। दूसरा जो रोग होता है वो डायबेक, जिसे फल सड़न रोग भी कहते हैं, मिर्च के फल सड़ने लगते हैं, ये भी एक फफूंद से होता है। इसमें जो मिर्च के पौधों की जो टहनियाँ होती है वो ऊपर से नीचे तक सूखने लगती है और फल सड़ने लगते हैं, इसके प्रमुख लक्षण है। इसका क्या इलाज हो सकता है, COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक फफूंदनाशक है जो 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका छिड़काव करके इस रोग से बचा जा सकता है। इसके अलावा टेबू कोनाजोल 500 ग्राम प्रति एकड़ का भी छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा जो मिर्च का मुख्य रोग, जो सबसे भयंकर मिर्च में समस्या आती है, जिसके रोग की वजह से बहुत सारे किसान भाई तो मिर्च की खेती भी करना छोड़ चुके हैं, लेकिन इसका भी इलाज हो सकता है, गुर्चा या पत्ती मोड़क रोग। इसके जो लक्षण होते हैं वो कि पौधा के जो पत्तियां होती है वो सिकुड़ जाती है और पौधा जो होता है वो हाइट में वो ना रह जाता है। ये विषाणु से होता है और इसका जो वाहक होता है वो सफ़ेद मक्खी हो जो खेत में दिखाई देती है, इसके द्वारा सफ़ेद मक्खी इस रोग को फैलाने का काम करती है, पूरे खेत में फैलाने का। अगर सफ़ेद मक्खी को हम कंट्रोल कर लिया जाए, इसको मार दिया जाए, तो ये रोग काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इसका सबसे पहले इस खेत में ये रोग दिखाई देते, एक दो अगर पौधे इस रोग के दिखाई दे तो उन पौधों को उखाड़ कर ही जला देना चाहिए। इसके अलावा फिर भी ये रोग नहीं रुके तो इसका उपचार है कि रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ कर जला दें। इसके अलावा कीटनाशी जो कॉन्फिडोर नामक एक दवा आती है, इस कॉन्फिडोर नामक दवा का 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। इस प्रकार से गुच्छा या और भी बहुत सारी दवाइयाँ हो सकती है। मिर्च में और भी बहुत सारे रोग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से रोगों को आपको मुख्य रोग इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। फिर भी आपके मिर्च में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम आपको उसका इलाज बता सकते हैं। और एक और समस्या आती है मिर्च में कि फूल जो झड़ने की समस्या आती है वो भी काफ़ी हद तक आती है। ये समस्या हम आवश्यकता से ज़्यादा सिंचाई करने या आवश्यकता से कम सिंचाई करने में, या जलवायु परिवर्तन होता है, अचानक तापमान बढ़ता है या घटता है, अचानक सर्दी बढ़ जाती है, उस समय ये समस्या आ जाती है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन इलाज है, बायर कंपनी का एक टॉपिक्स नाम से एक दवा आती है, NAA नेप्थलेन एसिटिक एसिड एक हार्मोन आता है जिसका 0.25 ml प्रति लीटर में मिलाकर इसका स्प्रे करने पर काफ़ी हद तक फूल झड़ने की जो समस्या है उसको रोका जा सकता है। ओके किसान भाइयों, मिर्च की आज की इस वीडियो में काफ़ी जानकारी ली हमने। फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती लगी हो या कोई चीज़ छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे या इसी प्रकार के और भी आपको वीडियो की देखने की इच्छा है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल जो है यूट्यूब किसान चैनल किसान पाठशाला, इसको सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।